नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 2। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरे आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज संजना के पगफेरे की रस्म थी। संजना का भाई उसे लेने के लिए आया था। तब संजना की जेठानी बबीता का 5 वर्ष का बेटा कहता, चाची आप जल्दी आना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। ये सुनकर संजना की सास ने कहा, अरे शैतान, तेरी चाची सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रही हैं, उन्हें तो अब इसी घर में रहना है, क्यों बहू? कहकर संजना की सास ने संजना की तरफ देखा और संजना निखिल की तरफ देखने लगती और निखिल खामोशी से वहाँ से चला जाता। और संजना मन में कहती, क्या पता मम्मी जी, मैं इस घर में कितने वक्त तक रहूँगी, क्योंकि निखिल ने तो मुझसे शादी के दिन ही कह दिया था कि वह मुझे बहुत जल्द डिवोर्स दे देंगे, क्योंकि यह शादी निखिल की मर्जी के खिलाफ हुई थी। संजना तो निखिल को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन निखिल ने संजना को अभी तक अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया था। संजना का खामोश चेहरा और उदासी देखकर संजना की जेठानी समझ जाती। संजना फिर से अपने अतीत के बारे में सोचने लगी है और वही संजना का ध्यान हटाने के लिए कहती, अरे तेरी चाची जब जाएंगी तभी तो आएंगी ना, तो पहले उन्हें जाने तो दे। और कहती, जाओ संजना, तुम अपने भैया के साथ अपने घर जाओ। संजना अपने भैया के साथ अपने घर चली जाती, जहाँ वह अपने माँ पापा से मिलकर बहुत खुश होती और खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगते। संजना की माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती, कैसी हो बेटी? संजना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अच्छी हूँ मम्मी। और निखिल कैसा है? संजना के पिता ने पूछा। निखिल तो बहुत अच्छे हैं पापा, संजना ने कहा। तब संजना के भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी का ससुराल बहुत अच्छा है, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। दीदी तो लकी हैं कि उन्हें इतना अच्छा ससुराल मिला, है ना दीदी? संजना ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। यह सुनकर संजना के माता पिता को संतुष्टि मिलती कि उनकी बेटी अपनी ससुराल में खुश है। संजना की शादी जिस हालत में हुई थी, उसके बाद उन्हें इसी बात की चिंता थी कि संजना अपने ससुराल में खुश होगी या नहीं। संजना को खुश देखकर उसके मायके में सब खुश थे, लेकिन बुआ और दादी का तो अभी भी मुंह बना हुआ था। वह तो अभी भी पिछड़ी बातें उखाड़ने में लगी हुई थीं। बुआ ने कहा, वह तो अच्छा हुआ कि निखिल ने संजना से शादी कर ली, वरना अभी तक यह इसी घर में कुमारी बैठी होती, ना जाने कितनी शादी और टूटती इसकी। तभी संजना की छोटी बहन निशान ने गुस्से में कहा, हो गई ना दीदी की शादी, फिर आप क्यों बार बार एक ही बात कह रही हैं? संजना की माँ ने इशारे में निशा से चुप रहने के लिए कहा। निशा चुप हो जाती और संजना की बुआ और दादी वहाँ से चली जाती। तब निशा कहती, माँ, हर बार शांत रहना जरूरी तो नहीं होता। शादी के दिन बाहर बारों से ज़्यादा तो बुआ और दादी ने ही हमें सुनाया था। उन्हें तो यह भी नहीं लग रहा था कि उस वक्त पापा की तबीयत कितनी ख़राब थी और दीदी पर क्या बीत रही होगी, उसका अंदाज़ा भी नहीं था। इन्हें तो आज दीदी की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ क्या आ गई कि दोनों से देखा नहीं जा रहा है और खुशियों में भंग डालने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। तब संजना की माँ ने कहा, कैसी बात कर रही है तू? वह तुम्हारी बुआ और दादी हैं, तुमसे बड़ी हैं, आदर से बात करो। निशा ने कहा, आदर पाने के लिए आदर लायक भी होना चाहिए माँ। कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती और संजना कहती, लो, यह तो गुस्सा हो गई, मैं अभी इसे मनाकर आती हूँ। संजना निशा के पास जाकर कहती, हे, क्या तू भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है? कहने देना जिसे जो कहना है, अब तो सब ठीक हो गया ना? तब निशा ने कहा, सच में दीदी, सब ठीक हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? ये सुनकर संजना एक पल को खामोश हो जाती और फिर कहती, तू कहना क्या चाहती है? वही दीदी जो आपकी आंखें कह रही हैं। आप तो कह रही हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। संजना ने परतते हुए कहा, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहे। निशा कहती, यही कहना चाहती हूँ दीदी, जीजाजी क्या आपसे प्यार करते हैं? संजना ने कहा, ऐसा क्यों कह रही है? तेरे जीजाजी तो बहुत अच्छे हैं। तब निशा कहती, तो यह बात अब मेरे सामने मेरे मुंह पर क्यों नहीं कहती, पीठ कर कर क्यों कह रही हैं? संजना ने निशा की तरफ देखकर कहा, निशा तू भी जानती है ये शादी किस हालत में हुई है। तेरे जीजाजी को वक्त लगेगा और मैं उन्हें वक्त देने के लिए तैयार हूँ।
और हाँ, तेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं। यदि अच्छे नहीं होते तो उस दिन मुझसे शादी क्यों करते? तू तो जानती थी उस दिन क्या हालत थे। वो तो तेरे जीजाजी के वजह से हमारी दादी और बुआ के मुंह बंद थे और सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के भी। वरना तू जानती है आज क्या हो रहा होता। और मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। निशा ने कहा, दीदी मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा खुश रहूँगी, संजना ने कहा। अब छोड़ो ये सब बातें और बाहर चलते हैं। मम्मी पापा और सभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ संजना की बड़ी बहन आरती भी आती। संजना, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, कहकर आरती ने संजना को गले से लगाया। तभी संजना की माँ आकर कहती, अब तुम सबका मिलना मिलाना हो गया हो तो गरम गरम खाना भी तैयार है, चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। सभी एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे और बहुत खुश भी थे। तब संजना की माँ ने पूछा, बेटा दामाद जी आ रहे हैं ना तुम्हें लेने के लिए? संजना के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वह सोचने लगती, निखिल से कहा तो था कि मुझे लेने के लिए आए, लेकिन निखिल ने साफ कह दिया था कि कोई भी फॉर्मेलिटी करने के लिए मैं नहीं आऊँगा। तुम अपने परिवार वालों से कोई बहाना बना देना, ठीक है? संजना को मन ही मन विश्वास था कि निखिल जरूर आएगा। संजना अपनी माँ को क्या जवाब दे, संजना को भी नहीं पता था। तभी उसकी छोटी बहन निशा कहती, ओह माँ, दीदी को आए हुए कुछ वक्त नहीं हुआ और आप जाने की बात कर रही हैं। अरे जब तक हैं तब तक तो हमें बात कर लेने दीजिए, वरना अभी से आप लोगों का रोना धोना शुरू हो जाएगा। तब आरती ने कहा, आजकल कुछ ज़्यादा बोलने रखी है तू, कहकर सभी जोर से हंसने लगते। संजना के माता पिता ने संजना से बहुत सी बातें की, बहन भाइयों ने भी मिलकर बहुत सी बातें की। इसी तरह दिन निकलता गया और अब रात के 7 बज चुके थे। तभी संजना की माँ कहती, बहुत टाइम हो गया, दामाद जी नहीं आए। संजना कुछ कहती, उसके पहले ही संजना की बुआ जी कहती, इसमें नई बात क्या है, अभी तक बारात नहीं आती थी, अब दामाद नहीं आए। तब निशा ने कहा, बुआ आप शांत रहेंगी? संजना की बुआ चिल्लाते हुए कहती, हाँ करा रे मुझे शांत, मुझ पर तो तू बहुत चिल्लाती है, लेकिन जब सब कहेंगे तब क्या करेगी? और वैसे भी यह शादी कौन सी निखिल की मर्जी से हुई है कि वह इसे लेने के लिए आएगा? निशा ने कहा, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आते ही होंगे। जीजाजी देख लेते हैं कब तक आते हैं तेरे जीजाजी, बुआ जी ने कहा। तभी संजना के पापा ने कहा, संजना तुम निखिल को फ़ोन करो। संजना निखिल को फ़ोन करती, लेकिन निखिल संजना का फ़ोन नहीं उठा रहा था। वही बार बार संजना का फ़ोन काट दे रहा था। संजना ने कहा, वही उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद किसी ज़रूरी मीटिंग में होंगे। तब संजना की दादी ने कहा, अब तो रात के 8 बज गए हैं, कौन सी ज़रूरी मीटिंग चल रही होगी अभी? तब संजना के पिता कहते हैं, अम्मा थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं। सही तो कह रही है संजना, कोई ज़रूरी काम होगा तभी तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, वरना अभी तक आ नहीं जाते। संजना की दादी कहती, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़े। तेरी बेटी की शादी तो जैसे तैसे हो गई, अब कहीं उसे ज़िंदगी भर मायके में ही ना रहना पड़े। तब निशा ने कहा कि कभी तो दादी अच्छा बुरा करो, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती आप? तब निशा की दादी रोते हुए कहती, हाँ हाँ, अब तो अकल तो तुझ में ही है, हम क्या जाने, और वैसे भी मेरा बोलना तो तुम लोगों को शुरू से ही बुरा लगता है। यदि शुरू से ही मेरी सुनते तो आज यह दिन भी ना देखना पड़ता। तब बुआ जी कहती, अम्मा हमें क्या करना है, हम तो चलते हैं, वैसे भी यहाँ पर हमारी सुनता कौन है। हाँ हाँ बेटी चल, अपने कमरे में चलते। बुआ और दादी वहाँ से चली जाती और बुआ दादी से कहती हैं, अम्मा तुम्हें क्या लगता है निखिल आएगा? दादी ने कहा, मुझे क्या करना? तब बुआ मन में सोचती, अब मैं तो यही चाहती हूँ कि निखिल ना आए, फिर बताऊंगी इन तीनों बहनों को, बहुत उछलती है ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगी। अब तो रात के 9 बज चुके थे। संजना के पिता कहते, बेटा एक और बार तू निखिल को फ़ोन क्यों नहीं करती? संजना मन में सोचती, फ़ोन करने का क्या फ़ायदा पापा, वही तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। शायद उन्होंने सच कहा था कि मुझे उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो मैं भाभी से ही कह देती कि आप भी देने आ जाना, लेकिन मैंने ही कहा था कि निखिल ही आएंगे, कम से कम यहाँ पर वो आ जाती तो इतना ना बोलती। बुआ और दादी, यदि आज निखिल नहीं आए तो इन्हें तो बातें करने का एक नया मौका मिल जाएगा। प्लीज़ निखिल आ जाइए ना, मुझे अभी भी उम्मीद है आप आएंगे।
तभी गाड़ी की आवाज़ आती। गाड़ी की आवाज़ सुनकर संजना बाहर दौड़ी चली जाती। बाहर निखिल आया हुआ था। संजना कहती है, आखिर मेरे विश्वास की जीत हुई। निखिल आप आ गए। निखिल को देखकर संजना और उसका पूरा परिवार खुश होता और निशा चिल्ला कर कहती, दादी बुआ जी बाहर आइए, देखिए जीजा जी आ गए। कह रही है। संजना के माता पिता निखिल का स्वागत करते। निखिल संजना के माता पिता से कहता, मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, आने में देर हो गई। दरअसल एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए वक्त लग गया। मैंने वैसे संजना से कहा था कि आज एक ज़रूरी मीटिंग है तो आने में देर हो जाएगी। संजना ने भी आप सभी को बता दिया होगा। संजना की माँ कहती हैं, बेटा संजना ने कहा था। संजना के पिता बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी। तब निखिल ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, चलो संजना तुम अपना सामान लेकर आ जाओ। तब संजना की माँ ने कहा, ऐसे कैसे आप जा सकते हैं, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। निखिल ने कहा, नहीं माँ जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी रात बहुत हो रही है और मुझे कल सुबह भी ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। पर संजना की माँ कहती। तब संजना के पिता ने कहा, ठीक ही तो है, जब वक्त होगा तो आराम से आ जाएंगे दामाद जी, अभी जाने दो। संजना अपना सामान लेने के लिए चली जाती और संजना की माँ वही सामान लगाने रखती जो उन्हें संजना के साथ उसके ससुराल बेचना था। संजना जब अपना सामान लेने के लिए अंदर जाती तब निशा कहती, दीदी आपने सच कहा था, जीजा जी बहुत अच्छे हैं, आपसे कहा था कि वह नहीं आएंगे, फिर भी आ गए, आपके विश्वास की जीत हुई और अब तो मुझे भी विश्वास है जीजा जी आपको बहुत खुश रखेंगे। संजना ने अपनी बहन को अपने गले से लगाया। सभी से मिलकर संजना निखिल के साथ अपने ससुराल आने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी में बैठते ही संजना ने निखिल को थैंक यू कहा। निखिल कहता, थैंक यू किस लिए? संजना ने कहा, आप लेने के लिए आए इसलिए। निखिल ने कहा, थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आया हूँ, वही तो मुझे तुम्हारे पापा की तबीयत की फिक्र थी, कहीं मेरी ना आने की वजह से उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए, बस इसलिए आया हूँ। संजना ने फिर एक और बार थैंक यू कहा। निखिल ने फिर कहा, अब क्यों? संजना ने कहा, मेरे परिवार की इतनी चिंता करने के लिए। निखिल कुछ नहीं कहता और गाड़ी ड्राइव करने लगता। कहानी में आगे जरूर देखें। संजना की शादी के दिन जो दी गई थी चिट्ठी, उसका राज क्या था और संजना और निखिल के रिश्ते का क्या होगा अंत, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और यदि आप सभी ने कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर आप सभी को कहानी का फर्स्ट पार्ट का पोस्टर दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर कर देखें। और कहानी का सेकंड पार्ट देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ कहानी का नया पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।